बादलपुर नामक गांव में मनीराम अपनी पत्नी और अपने एक बच्चे के साथ रहा करता था। मनीराम परिवार से था। मनीराम की पत्नी अनीता दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके अपने घर का गुजारा चलाती थी और अपने लड़के को स्कूल भेजा करती थी। वह सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती थी और खुद के लिए भी नाश्ता बनाती थी और सब अच्छे से नाश्ता करके अपने अपने काम की ओर चले जाते थे। आज उसने नाश्ते में छोले और भटूरे बनाए थे। छोले भटूरे का नाश्ता सबको पसंद आया। मनीराम छोले भटूरे का नाश्ता करके अपने खेतों की तरफ चला गया। वह अपने खेतों में फसल उगाता था और बेचता था। अनीता अपने लड़के को स्कूल छोड़ने चली गई। उसके बाद अनीता भी दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा का काम करने लगी। आ गए आप, चलो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ अनीता, जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो क्योंकि आज मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है और तुम भी अपने लिए खाना लगा लेना। अनीता ने अपने लिए और मनीराम दोनों के लिए नाश्ता और खाना लगा लिया था। हम दोनों बाजार में अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मुझे मोमोज काफ़ी अच्छी तरीके से बनाने आते हैं, तो क्या हम बाजार में मोमोज का स्टॉल लगाकर खुद का बिजनेस कर सकते हैं? अनीता, कैसी बातें कर रही हो? तुम तो जानती हो कि हम अपने खेतों में जितना अनाज बोते हैं वो हमारे घर के लिए ही हो पाता है। थोड़ा बहुत बेचकर हम घर का सामान खरीद लेते हैं, उसके बाद हमारे पास पैसे कहाँ बचते हैं। लेकिन मनीराम तुरंत ही अपने यहाँ के सेठ के घर चला जाता है। बताओ मनीराम, आज तुम्हें मेरे घर पर कैसे आना हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सेठ जी, आप मेरे लिए 5,000 रुपये उधार दे दीजिए। मैं आपके पैसे थोड़े दिन में ही वापस कर दूंगा। फिर मनीराम को सेठ ने पैसे उधार दे दिए। मनीराम अपनी बीवी के स्टॉल के लिए बाजार से सामान खरीदकर चला गया। अगले दिन से ही अनीता ने बाजार में मोमोज का स्टॉल लगाना शुरू कर दिया था। वह मोमोज की एक प्लेट 10 रुपए की बेचा करती थी। पहले ही दिन उसकी काफ़ी अच्छी आमदनी हो गई थी। अब अनीता बाजार में रोज अपना मोमोज का स्टॉल लगाया करती थी और सबको बहुत प्यार से मोमोज खिलाया करती थी। अब अनीता धीरे धीरे पैसे वाली हो गई थी।